सत्संग जी, प्रेम से कहना। सत्संग आज ये जो प्रेरणा दिवस की तरह ये सत्संग का रूप बना है और निरंतर ना ही चंद घंटों से, बल्कि दास को लगता है कि जैसा जीवन राजवन जी ने जिया, जिस समर्पित भाव से वो जीवन जिया गया, तो ना ही ये पिछले कुछ दिनों से या पिछले चंद घंटों से इस जीवन से प्रेरणा ली जा रही है, बल्कि इस जीवन में जीते जी अनेकों ऐसे संतों को, महात्माओं को, मानव परिवार को प्रेरणा दी कि किस प्रकार से ये मानव जीवन जिया जा सकता है, किस प्रकार से इस मानव जीवन की कदर डालनी है, किस प्रकार से सेवा का भाव, परोपकार का भाव सिर्फ अपने कुछ चंद परिवार के लोगों तक सीमित नहीं रहता। ये जो सेवा वाले भाव, परोपकार वाले भाव हर तरह की दीवारें तोड़कर, हर तरह की सीमाएं तोड़कर सब तक पहुंचते हैं। जो भी ऐसे जीवन के संपर्क में आता है वो ऐसे भावों से युक्त होकर फिर जाता है। बार बार जिक्र सुन रहे हैं कि अगर बात थी कोई करने के लिए तो सिर्फ गुरु की, इस परमात्मा की सेवा की, भक्ति की। कल रात को भी जब परिवार से मिलना हुआ तो ये आज क्योंकि एक सत्संग का रूप है इसलिए ये बातें की जा रही हैं नहीं, पर कल जब व्यक्तिगत रूप में भी परिवार के साथ बैठना हुआ तो वहां भी सबने जो बातें रखी या कोई ऐसे इंसिडेंट्स शेयर किए, तो उस बंद कमरे में भी जब बात हो रही है तब भी यही बात बताई जा रही है कि हर बात में सिर्फ इस भक्ति की राह पर जोड़ने वाली शिक्षा हमें मिली है। जीवन में कोई भी मुकाम आए उससे ये शिक्षा कैसे लेनी है कि मेरा विश्वास, मेरी भक्ति और मजबूत हो सके। हर किसी ने अपने मन के भाव प्रकट किए, हर किसी ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव साझे किए कि हमारे जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव रहा है, किस प्रकार से हमने प्रेरणा ली है इस जीवन से। और मन में भाव यही आ रहे थे कि एक फूल जिस प्रकार से जब महकता है, अपनी खुशबू बिखेरता है, तो उस फूल के पास से जो गुजरता है उसके पास सिर्फ और सिर्फ उसकी कोमलता की और उसकी महक की बात ही रह जाती है। वह अनुभव ऐसा बन जाता है उसके लिए कि बात हो तो उस फूल की महक की, बात हो तो उस फूल की कोमलता की, खूबसूरती की। और ऐसा ही जीवन जिया गया। जो पुरातन गीत है उसकी जो पंक्तियां भी हैं कि दुनिया विच रब दा आशिक कोई कोई, परमात्मा की बात, रब की बात, ईश्वर की बात सारी दुनिया कर रही है, अनेकों तरीके से कर रही है। खुद को प्रभु प्रेमी, खुद को मानवता का सेवादार
सारी दुनिया बता रही है, प्रयास किए जा रहे हैं, पर रब का आशिक कोई कोई, ये कहा इसलिए जाता है क्योंकि इस रब की प्राप्ति ही कोई कोई कर पाता है। और उस प्राप्ति करने के बाद निरोल प्रेम, संपूर्ण अनुराग की अवस्था इस परमात्मा के साथ बहुत दुर्लभ प्राप्त होती है। और जिस जिस जीवन में ये प्रेम बस जाता है, ये प्रेम प्रवेश कर लेता है, वो फिर जीवन मुबारक हो जाते हैं। वो जीवन फिर इसी प्रकार से प्रेरणा के स्रोत हो जाते हैं। जीवन की यात्रा की संपन्नता के बाद नहीं, जीते जी, जैसे दास ने कहा कि वो खुशबू जो फूल की है, जो महक उस फूल की है, वो हर पल हर किसी तक पहुंच रही है। इसी प्रकार ये जो प्रेमा भक्ति से युक्त जीवन, प्रेमा भक्ति से सराबोर जीवन जिया जाता है, तो वो जीते जी हर किसी को प्रेरणा देता है, सत्य की तरफ चलने का, सत्य को प्राप्त करने का संदेश देता है। आज सुबह भी बात हो रही थी कि किस प्रकार तप त्याग से सेवाएं निभाई गई। आज हम बहुत प्रफुल्लित एक रूप देखते हैं, चाहे सिर्फ शिमला की बात करें, इतना सुंदर यहाँ सत्संग भवन, इतना बड़ा परिवार, या हम वैसे भी जब बात करते हैं कि कितना बड़ा ये मानव परिवार, ये मिशन का परिवार, सदगुरु का परिवार कितना प्रफुल्लित, कितना फैल गया है। तो जब ऐसे मौके पर ऐसे जीवन की और कदर बढ़ जाती है, क्योंकि ये उस समय के योगदान है, उस समय के तप त्याग हैं, जब संख्या रूपी भी कोई इतना बड़ा परिवार नहीं, फैसिलिटीज भी नहीं, सत्संग करने के लिए अब जो इतनी सुंदर व्यवस्था है, शायद वैसी व्यवस्थाएं भी नहीं, रिसोर्सेज भी हम सब जानते हैं कितने सीमित, और वहां भी जज्बा जो है वो इस प्रकार रहा कि आज संतों के वैसे योगदान रहे हैं, वैसे तप त्याग रहे हैं, तो आज ये प्रफुल्लित रूप, इसका आनंद हम सब ले पाते हैं। पहाड़ों में ट्रैवल करना वैसे ही, जो पहाड़ों में नहीं रहते उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल, जो रहते भी हैं वो भी जानते हैं। वहां भी कितने कितने ऐसे स्थान जहां ना कोई गाड़ी जा सकती है, ना बस जा सकती है, सिर्फ पैदल ही पहुंचा जा सकता है। वहां पर भी जाने से कभी संकोच नहीं किया गया, क्योंकि सेवा, आधार इस जज्बे का ये सत्य, सदगुरु की तरफ समर्पण। सबने बात की कि बहुत ही निडरता से जीवन जिया गया। कल भी बात हो रही थी कि बहुत साहस के साथ डंके की चोट पर प्रचार किया गया, क्योंकि उस निडरता का आधार ये सत्य, ये सदगुरु। इस बात की बखूबी जानकारी, और इस जानकारी के साथ इस बात का बखूबी एहसास कि बूंद सागर से अलग नहीं है, बूंद ने सागर में ही मिलना है। और ये एहसास कोई जीवन की यात्रा खत्म होने के बाद का नहीं, ये जीते जी तभी फिर वो जो अनासक्त, आसक्ति वाली बात कि जीवन डिटैच्ड अटैचमेंट के रूप में जिया जा सकता है, क्योंकि एक ब्रह्म ज्ञानी को पल पल में इस बात का एहसास रहता है कि सत्य क्या है। किताबें, ग्रंथ, वेद, संतों की वाणियां सारी दुनिया पढ़ती है, पर जो जीवन खुद ग्रंथ बन जाए, जो जीवन ऐसे जिया जाए
कि जो चलते फिरते मन में मंदिर स्थापित हो जाए, ऐसे जीवन फिर मुबारकबाद के पात्र बनते हैं।